क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिएगा। आज जितना काम है वो समझिएगा। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज द मेट्रो मोटर्स 3 ट्रक्स। कितने ट्रक खरीदे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये क्वेश्चन अभी तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। नंबर ऑफ टाइम्स आगरा में, रोहिलखंड में, कानपुर में, गढ़वाल में, मेरठ में, कई यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल टाइम्स। बस कभी यहां पे क्या हो जाता है, कभी ट्रक हो जाता है, कभी बस हो जाता है, बस इतना ही अंतर आता है। जरा ध्यान से समझिएगा। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड फ्रॉम मेट्रो मोटर्स 3 ट्रक्स कॉस्टिंग ₹50,000 ईच। इसका मतलब गौर से समझिएगा, 50,000 रुपए के 3 ट्रक, यानी कि 1,50,000 रुपए आपका कैश प्राइस हो गया। बच्चे जल्दबाजी में आदत पड़ी हुई होती है, वो क्या कर देते हैं, 50,000 रुपए। आगे और देखिए कैसे लैंग्वेज में बेवकूफ बना रहा है। पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹30,000 डाउन। डाउन पेमेंट कितना कह रहा है? 30,000 and the remainder in 3 equal annual installments together with interest at the rate of 9% per annum। पूरी तरह से आपके साथ खेल रहा है एग्जामिनर। जो जल्दबाज बच्चे होते हैं, जो क्वेश्चन को जल्दी से समझते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, 50,000 रुपए कैश प्राइस, डाउन पेमेंट हो गया कितना, 30,000 रुपए, बाकी बचा कितना, 20,000 रुपए, विच इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, जितने जो भी अमाउंट आ गई लगभग 6,600 रुपीज अराउंड। इतने रुपए आपने इंस्टॉलमेंट बनाई और दे धक्का ना। ध्यान से देखिए, यहां कहीं नहीं कहा उसने 30,000 रुपया डाउन फॉर ए सिंगल ट्रक ना। दिस डाउन पेमेंट इज फॉर ऑल दीज 3 ट्रक्स, तीनों ट्रकों के लिए है। मींस बैलेंस कितना बचा आपके पास, 1,20,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,000 टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 40,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट। गौर से समझिए, इस 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। 2 तरीके से पता चल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है रिमाइंडर इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर, यानी कि साथ में जोड़ो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, 9% की दर से ब्याज को भुगतान करो। तो यानी कि इस 40,000 रुपए में ब्याज जोड़ना है, पहला बात। दूसरा तरीका जिसे मैं सिखा कहता हूं हमेशा, डू इट। 40,000 रुपए की 3 किस्तें, यानी कि 1,20,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए, दैट इज गुड एज कैश प्राइस। ये टोटल हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि किस्तों के अंदर ब्याज शामिल है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक देखिए क्वेश्चन में 2 बातें जो निकल के आई थी मैंने उनको समझाया। आगे क्या कह रहा है, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। 20% डेप्रिसिएशन लगाता है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहली तो दे दी और अगली नहीं दे पाया, तो पहले यहीं रुक जाते हैं, पहले इतना काम तो कर लिया जाए। तो जल्दी से हम लोग लाइनें ड्रॉ करते हैं।
ये बना दिया हमने हायर वेंडर अकाउंट। अब यहां पे देखिए मैं डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूं बिना टेबल को यूज किए, सीधे सीधे देखते चलेंगे। ये हमने बना दिया ट्रक्स अकाउंट और ये बन गया हमारा हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, पहली पहली तारीख को बाई ट्रक्स अकाउंट अमाउंट 1,50,000, 1,50,000 रुपया। डायरेक्ट देखिए इधर हमें क्या लिखना है, बाई ट्रक्स अकाउंट कैश प्राइस। फिर से पहली तारीख को ही टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपए का डाउन पेमेंट, सिंपल। टू बैंक 30,000 रुपए, पेमेंट कितना बाकी रह गया, 1,20,000 रुपए। क्वेश्चन के मुताबिक 9% आपको उसके ऊपर पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। आया 31 दिसंबर, बाई इंटरेस्ट 1,20,000 इंटू 9/100, 1,20,000 इंटू 9 की दर से 10,800 रुपए आपका ब्याज की रकम आ गई। बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी। 31 दिसंबर ही आ गई फिर से। हम्म 31 दिसंबर टू बैंक कितना भुगतान करके आएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। हमने 40,000 रुपए की किस्त निकाली थी, ये निकाली देखिए। टू बैंक 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के और 10,800 रुपए ये अभी निकाला ब्याज का, यानी कि टोटल अमाउंट 50,800, 50,800 रुपए आपने पेमेंट कर दिया टू बैंक। अब यहां पे देखिए बिना टेबल के मैं एग्जामिनर को भी संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और समय भी बचा रहा हूं। बाय इंटरेस्ट यहीं पर लिख दिया। फर्दर 31 दिसंबर को टू बैलेंस ये मैं निकाल दूंगा 1,60,800 टू बैलेंस 80,000। ये पहले साल की एंट्री मैंने यहां पर हायर वेंडर में कर दी। इधर ट्रक अकाउंट में जब मैं आऊंगा तो यहां क्या लिख दूंगा, पहली तारीख टू हायर वेंडर, हमारे केस में इसका नाम क्या था, टाटा मोटर्स। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू टाटा मोटर्स 1,50,000। 31 दिसंबर आया, बाय डेप्रिसिएशन 30,000। ये 30,000 कैसे आया, 1,50,000 रुपए के ट्रक थे जिस पर 20% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन 30,000 इत्तेफाक की बात है, उस अमाउंट से मैच कर गई है, अदरवाइज इसका कोई कारण और नहीं था। 31 दिसंबर बाई बैलेंस आपके पास निकल के आ गया 1,20,000, टोटल लगा दिया आपने 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड ईयर आया और आपने लिखा टू बैलेंस 1,20,000, पहली पहली। वापस आते हैं अपने इस पे, यहां पर पहली पहली सेकेंड ईयर बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कितना हमारे पास निकल के आया 80,000। यहां से क्रूशियल टाइम शुरू होने जा रहा है क्वेश्चन का इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ट्रक अकाउंट में आपने उसी को टू बैलेंस 1,20,000 कर दिया था। सेकेंड ईयर आया,
आपने इंटरेस्ट चार्ज किया बाय इंटरेस्ट। दिस टाइम आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस 80,000 रुपए पर 9% की दर से 7,200 रुपया, 7,200 रुपए। जब पेमेंट करने का टाइम आया तो इसने मना कर दिया, 31 दिसंबर को इसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मना कर दिया। अगर कर देता तो यहां पर टू बैंक लिख देते और अमाउंट कितनी हो जाती, 40,000 प्लस 7,200 यानी कि 47,200 लिख देते अगर पेमेंट कर देता। मशीन अकाउंट में कोई बात नहीं, मशीन तो ट्रक तो हमारे पूरे घिसे ही हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन इस 1,20,000 रुपए पर 20% की दर से 24,000 रुपए का डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, क्योंकि भाई कुछ भी कहिए ट्रक तो चलेंगे पूरे साल भर। अब जब ये सामान उठाने की बात आई, अब यहां पर फिर से आइए, जरा ध्यान दीजिएगा। It paid the installments due at the end of the first year but could not pay the next. As hire purchaser has not paid the statutory portion on purchase price, Metro Motors, after completing all the formalities, agreed to leave one truck. गौर से देखिए क्या हुआ, agreed to leave one truck. एक ट्रक छोड़ दिया, इसका मतलब क्या निकला, बाकी के 2 ट्रक उठा करके ले गया। With the hire purchaser adjusting the value of the other 2 trucks against the amount due. कि भाई हम 2 ट्रक उठा करके ले जा रहे हैं और इनकी जो वैल्यू है इसको हम पहले ट्रक के साथ एडजस्ट कर देंगे। The trucks were valued on the basis of 30% depreciation annually. पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझिए। पहले क्वेश्चन में ट्रक की मशीन की वैल्यू हायर वेंडर ने तय कर दी कि 18,000 रुपए लगाऊंगा। याद कीजिए पहला क्वेश्चन, परचेजर ने नहीं कहा। परचेजर कह रहा तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मुझे तो नहीं करना। यहां पर एक ट्रक छोड़ा, बाकी के 2 ट्रकों की वैल्यू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहभागिता से तय हुई कि 30% डेप्रिसिएशन लगा करके एडजस्ट कर दो, 30% डेप्रिसिएशन लगा करके तय कर दो। अब यहां पर गौर से समझते चलिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझिएगा कैसे करें। ऐसे में इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 1,50,000 रुपए के तीनों ट्रक थे। तय ये हुआ 50,000 रुपए का ट्रक छोड़ दो और 1,00,000 रुपए का ट्रक उठा करके ले जाओ। ये 1,00,000 कैसे आया, 50,000 रुपए के ट्रक थे, 2 ट्रक उठा के ले गया, 1,00,000 रुपए। पहले साल में ये 50,000 रुपए का ट्रक किसके पास है, परचेजर के पास। ये किसके पास है, वेंडर के पास। पहले साल में परचेजर क्या डेप्रिसिएशन लगा रहा है, एट द रेट ऑफ 20%। वेंडर कह रहा है तुमने हमारे ट्रकों की ऐसी तैसी फेर दी, इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 30% लगाइए, क्या, डेप्रिसिएशन। पहले साल में इसके ऊपर 20% की दर से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा होगा, और ये क्या कह रहा है, 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओ। अब गौर से समझते चलिएगा। दूसरे साल में इस पर 8,000 रुपए की दर से डेप्रिसिएशन लगा करके आपके पास कितने रुपए का माल बच गया होगा, 32,000 रुपए का। यहां पर 70,000 रुपए पर आपने 21,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया।
49,000। अब जरा गौर से समझते चलिएगा, ये तो था डेप्रिसिएशन 1 ट्रक, ये कितने थे? 2 ट्रक्स। यानी कि वेंडर क्या कह रहा है, मैं तो आपके ट्रक की कीमत कितनी लगाऊंगा? 49,000 रुपया। कितनी लगा रहा हूं? 49,000 रुपया। अब वो 49,000 रुपये लगा रहा है, तो हम कितनी लगाएं? हमने कहा भाई हमें भी तो कुछ मौका दो। वेंडर साहब आपने 30% लगा दिया, हमारे अकॉर्डिंग तो स्थिति ये थी कि ये 1 लाख रुपए का ट्रक था जिस पर 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। यहां पर 80,000 रुपए बचता, जिसके ऊपर 16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते और 64,000 रुपए का सामान बचता। गौर से देखिए, ये हिसाब अलग हो गया, ये हिसाब अलग है। इसकी तो हम चिंता नहीं कर रहे, तो हमारे पास ही। ये हिसाब किसका है? जो वो उठा के ले जा रहा है। वेंडर कितना कह रहा है? 30%। और हम कितना कह रहे हैं? 20%। यानी कि हमारे हिसाब से ट्रकों की कीमत है 64,000, 64,000, जबकि वेंडर कितना कह रहा है? 49,000। इसका मतलब हमारे को 15,000 रुपए का लॉस हो रहा है। हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए। बोलिए कैसे आया 15,000 रुपया? ये बड़ा सिंपल, 64,000 रुपीज का हमारे जो ट्रक थे उसकी कीमत लगाई गई कितनी? 49,000। दैट मीन्स 15,000 रुपए। सिंपल, एंट्री कर देते हैं। ये रही हमारा कौन सा? ट्रक अकाउंट। हमारे से हायर वेंडर उठा के ले गया 49,000 रुपए का, हमारे को लॉस हो गया 15,000 रुपए, और हमारे ट्रक की कीमत बची है बैलेंस 32,000। या देखिए तीनों रकमें कैसे निकल करके आ गई। हिसाब बंद करो। 1,20,000, 1,20,000। गौर से देखिए, ये अमाउंट भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। कहां से निकल करके आ गई? ये अभी आपने निकाल दी। ये रही 32,000, ये रही 49,000, ये रही 64,000, और ये रही 15,000। वापस आते हैं अपने हायर वेंडर अकाउंट पर। हायर वेंडर अकाउंट क्या कह रहा है? जब जहां पर पेमेंट करने की बात आई, हमने क्या कहा? भैया तू ट्रक ले जा अपने उठा करके, टू ट्रक 49,000 रुपया। और अब आज के बाद आपका मेरा हिसाब कितना रह गया? टू बैलेंस 38,231 दिसंबर को। यहां पे गौर से समझिए, पहले वाले क्वेश्चन में चूंकि सब कुछ उठा के ले गया था, अकाउंट क्लोज कर दिए गए थे, हम नहीं देंगे। यहां पर एक ट्रक छोड़ दिया गया, इसलिए इतना पैसा अभी इसको पे करना पड़ेगा। और हमारे पास हमारे अकाउंट में यहां पर हमारे ट्रक की कीमत कितनी रह जाएगी? 32,000। मीन्स 32,000 रुपए के ट्रक के बदले में इसको 38,200 रुपया अभी पे करना पड़ेगा। तो ये इसी चीज को मैंने आपको कंप्यूटर पर टाइप भी करके दिखा दिया है। गौर से देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। उसी तरह से 1,50,000 माइनस 30,000, 120, 40,000 रुपए की किस्तें आ गई। ये आपका अकाउंट बन गया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और ये बन गया आपका ट्रक अकाउंट। और ये आपकी वैल्यूज निकाल करके मैंने दिखा दी, 49,000 एंड 32,000। तो आज का क्वेश्चन यहां पर हमारा